नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए जो सीधे तौर पर जनता, पर्यावरण और प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। वहीं राजस्थान अब कानून सुधारों की तेज राह पर है। केंद्र के जन विश्वास कानून की तर्ज पर पुराने कानूनों में सुधार को लेकर राजस्थान जन विश्वास कानून को मंजूरी दी गई है। पश्चिमी राजस्थान में बढ़ती पेड़ कटाई पर भी सरकार का रुख सख्त है। सरकार का दावा है कि पर्यावरण बचाना है तो सख्ती जरूरी है। ऐसे में पेड़ काटने पर जुर्माने में 10 गुना तक की बढ़ोतरी से पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही किशनगढ़ एयरपोर्ट को विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसके लिए 15 एकड़ अतिरिक्त जमीन दी जाएगी। सरकार का विजन है कि इसे भविष्य में जयपुर एयरपोर्ट का विकल्प बनाया जाए। सांस्कृतिक जुड़ाव को लेकर प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को सम्मान दिया जाएगा। पर्यटन में नंबर 2 का सपना, ट्रेड प्रमोशन में छोटे व्यापारियों के बल्ले बल्ले और पुराने कानूनों में बड़ा बदलाव, ये सारे फैसले राजस्थान को नई दिशा देने और राज्य की जनता के लिए खास है। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या है भजनलाल सरकार का नया प्लान और नया विश्वास। महत्वपूर्ण निर्णय है वो राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश है। सेलिब्रेट राजस्थान धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार है जो पूरे विश्व में जहाँ भी हमारे प्रवासी रहते हैं, देश में रहते हैं, उनको मनाया जाए। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं राखी राठौर जी, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है राखी जी आपका। चर्चा में राजेंद्र मेघवाल जी भी शामिल है, कांग्रेस से हैं। राजेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही एकलव सिंह जी भी मौजूद है, विषय विशेषज्ञ है। स्वागत है एकलव जी आपका भी। बेहद खास आज कैबिनेट की मीटिंग रही। राखी जी आपसे शुरुआत करते हैं। और जब जब कैबिनेट की मीटिंग होती है इंतजार रहता है कि क्या अहम बड़े फैसले लिए जाए, और ऐसे वक्त में जब सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं, कई कार्यक्रम में तो उम्मीद तो थी ही कि कुछ बड़ा, बेहतर और राजस्थान के विकास के लिहाज से फैसले लिए जाएंगे। आज के मीटिंग में लिए गए फैसलों को किस तरह से देखा जाए? देखिए श्वेता, 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई थी, उसी दिन से आदरणीय भजनलाल जी ने ये दृढ़ संकल्प लिया था कि पहले दिन से ही हम कामों की शुरुआत करेंगे। पहले रही सरकारें, हमने देखा कि पहले 2 साल 3 साल सिर्फ काम करना और काम की बात करना, सिर्फ इधर उधर घूमना जाना करना। आखिरी में 2 सालों में ही काम जो है अल्टीमेटली सरकारों ने शुरू किया। लेकिन एक मिसाल कायम करते हुए भजनलाल जी ने पहले दिन से ही काम शुरू किया। और आज की जो कैबिनेट बैठक थी उसके अंदर जिन पॉलिसीज का अनुमोदन हुआ है, चाहे वो राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी हो, राजस्थान पर्यटन नीति हो, या फिर NRR पॉलिसीज हो, ये 2025 की जो पॉलिसीज का अनुमोदन हुआ है, निश्चित तौर पर एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। छोटे जो हमारे व्यापारी हैं उनको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म देना, उनको ऋण बाजार उपलब्ध कराना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बेटर करना, इसके लिए ये काम किया जा रहा है। पर्यटन के लिए अगर देश के अंदर टॉप 5 स्टेट्स के अंदर जहां पे बाहर फॉरेनर्स जो हैं वो यहां पर आते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर आते हैं, उनको बेहतर कनेक्टिविटी हो, बेहतर मार्केटिंग और ब्रांडिंग की व्यवस्था हो, इस बात को सुनिश्चित करने का काम किया। और NRR, जो प्रवासी राजस्थानी हैं जिनका कनेक्शन हमारे राजस्थान से रहा है, उनके ज्ञान का, उनके एक्सपीरियंस का, उनके सामाजिक सरोकार में कैसे वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस बात को सुनिश्चित करने का काम किया है। लेकिन श्वेता, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगी आज की बैठक का, वो है कि अनुकंपा नियुक्ति के अंदर पहले जो अप्लाई करने की समय सीमा 3 महीने की थी, उसको 6 महीना करना। आप सोचिए, देखिए सनातन संस्कृति के अंदर अगर परिवारजन के हम किसी व्यक्ति को खोते हैं तो 1 साल तक तो उनके रिचुअल्स ही चलते रहते हैं। उस गम से बाहर निकल के आगे अपने फ्यूचर को सुनिश्चित करना, 3 महीने के समय को 180 दिन यानी कि पूरा 6 महीना करना, निश्चित तौर पे एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और साथ ही जिस तरह से भजनलाल जी ने आने के साथ ही नौजवानों से ये कहा था कि उनके पेपर लीक के दंश को खत्म करेंगे, खत्म करने के साथ साथ भर्ती परीक्षा के अंदर आज जिस तरह से जो वेटिंग का टाइम 6 महीने था उसको 1 साल करना भी निश्चित तौर पे एक स्वागत योग्य कदम है। आने के साथ ही भजनलाल जी ने पूरे 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख रोजगार देने की बात की थी। और उसी क्रम में 91,000 जो है नियुक्ति पत्र हम दे चुके हैं, 1.5 लाख हमारे पाइपलाइन में। प्रवासी राजस्थान और जिस तरह से अभी लास्ट ईयर राइजिंग राजस्थान जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करना साफ दिखाता है कि पहले दिन से ही हम काम करना चाहते हैं, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, सबके लिए, किसानों के लिए, हर एक क्षेत्र में हम लोग काम करना चाहते हैं। और वही सेम चीज आज कैबिनेट की बैठक में दिखाई दी। ठीक है, यानी आगामी राजस्थान के विकास के मद्देनजर भी रोड मैप तय कर दिया गया है, जो ये अहम फैसले लिए गए खासतौर से आम जन को राहत देने के लिहाज से। लेकिन राजस्थान के लोगों के लिए जो ये कानून लेकर आया गया है राजेंद्र जी, जन विश्वास कानून,
इससे आपको क्या लगता है, क्या ये कानून और ज्यादा सरल होंगे, आमजन को राहत देंगे, या इस पर आने वाले वक्त में विवाद खड़ा हो सकता है? और क्योंकि सीधे तौर पर फोकस यही है कि सुधार की राह पर, सीधे सजा देना प्रावधान ना हो, सुधार हो सके, इस लिहाज से ये फैसला। देखिए श्वेता जी, जहाँ तक इस पूरे दौर के ऊपर अगर बात करेंगे तो एक शायर ने बहुत अच्छा शेर लिखा है कि हाकिम को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, और उसमें बस इतना लिखना लानत है। तो आज का जो दौर चल रहा है इस वक्त, चाहे डबल इंजन की सरकार हो चाहे केंद्र में हो, आज द हिंदू के एडिटोरियल में एक लेख छपा है सोनिया गांधी जी का। उन्होंने उसमें लेख का है डिस्मल स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट। तो वो लेख का मेरे पास हिंदी रूपांतरण है, आप देखिए, दिखाइएगा इसको, कि भारत में पर्यावरण की दयनीय स्थिति। उन्होंने उस लेख का जो पहला पैराग्राफ लिखा है उसमें लिखा है कि गुजरात से राजस्थान और हरियाणा तक फैली अरावली की पहाड़ियां लंबे समय से भारत के भूगोल और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। ये पहाड़ियां थार के रेगिस्तान को गंगा के मैदानी इलाकों तक बढ़ने से रोकती है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर जैसे गौरवशाली किलों की रक्षा करती है, और भारत में उत्तर पश्चिमी हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। मोदी सरकार का फैसला इन पहाड़ियों को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, जो पहले ही अवैध खनन का कारण नष्ट होती जा रही थी। मोदी सरकार की नई घोषणा के मुताबिक इस क्षेत्र में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किसी भी पहाड़ी पर खनन के खिलाफ सख्त कानून नहीं होंगे। इस घोषणा से अवैध खनन माफियाओं को कम ऊंचाई वाली 90% पहाड़ियों को खत्म करने का खुला न्योता मिल गया है। सुनिए, अब ये तो मैंने भारत की बात बता दी, अब मैं आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक बात बताना चाहता हूं। राजस्थान वो प्रदेश है जहां पे एक हमारा विश्नोई संप्रदाय है, हिंदू धर्म में ही आता है, सनातन संस्कृति का पार्ट है, लेकिन उन्होंने अपना संप्रदाय अलग कर लिया था। तो उन्होंने, उनके बारे में एक कहावत है कि सिर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जान, मतलब सर भी कटवाना पड़े पेड़ के लिए तो भी ये सौदा सस्ता है। 1730 के अंदर, 12 सितंबर 1730 के अंदर 363 विश्नोई युवक युवतियों ने अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, सिर्फ पेड़ खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए। खेजड़ी गांव है मतलब जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर। अब आप बताइए, जिस प्रदेश के अंदर खेजड़ी को मतलब पूजनीय पूजा जाता है, उस प्रदेश के अंदर आप सिर्फ जुर्माना लगाकर पेड़ काटने की आजादी दे दोगे। और तो और सोचिए, आप देखिए हमारी गौचर भूमियों पे बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी का विस्तार हुआ, पूरी की पूरी शहर के आसपास की गौचर भूमि बीडीए को दे दी। अरे गौचर भूमि, सुन लीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं ना वो सुनिए। मैं इस सरकार को लानत क्यों भेज रहा था? मैं इस सरकार को लानत इसलिए भेज रहा था कि ये सरकार गाय के नाम पर वोट मांग के सत्ता में आती है और उसके बाद में वही गौचर भूमि अपने उनको दे देती है। सोलर के नाम पे राजस्थान में लाखों खेजड़ियां कटी। आज राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान का 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है। वहां पे हमारे जो पशु पक्षी, ये जो होते हैं ना, जीव जंतु होते हैं, जो हमारा नेचुरल हैबिटेट्स है, वो सब खत्म हो गया है। देखिए श्वेता जी, ये आज जिस तरीके से इस देश के अंदर जमीनों का या संसाधनों का जो पर्टिकुलर रूप से दोहन हो रहा है या अपने मित्रों को देने की जो साजिश हो रही है, हंसदेव मतलब वन की बात कीजिए, लाखों पेड़ कट गए। भागलपुर के अंदर 10 लाख पेड़ कटे अडानी के पावर प्लांट के लिए। चाहे ग्रेट निकोबार की बात हो, व्यक्त किया आपने अपनी चिंता, यहाँ मैंने चिंता व्यक्त इसलिए की कि सुनिए, अगर ये पर्यावरण नहीं बचेगा ना, सुनिए, मैंने आपको, आप दिल्ली जाते हैं, हम भी जाते हैं, सब दिल्ली जाते हैं, आप दिल्ली के अंदर हम जाते हैं, दिल्ली का एक्वा इंडेक्स 389, जो सीरियस से भी सीरियस है, जीना दुभर है, मतलब मास्क लगा के बिना आप रह नहीं सकते, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलना पड़ता है। हाँ। और तो और देखिए, ग्रेटर नोएडा के अंदर गाजियाबाद के 400 से ज्यादा, सुन लीजिए ना, आज देखिए यूरेनियम आ रहा है पानी के अंदर, यूरेनियम आ रहा है पानी के अंदर, लेकिन सरकार की ये, ठीक है, राजस्थान सरकार ये कर रही है, चलिए आपकी चिंता, इस पर बात करते हैं। राजस्थान में तो मैं कह रहा हूं ना, जो ये पर्यावरण का, सुनिए, ये जहरीली हवा का असर राजस्थान के शहरों पे भी पड़ेगा, और वो 10 शहर हैं जहां पे 38,000 मौतें प्रति वर्ष होती है। तो ये सरकार कहां चेतेगी? आप अपने मित्रों को जमीनें देना चाहते हो और पेड़ काटने की छूट देना चाहते हो, पर्यावरण नहीं बचेगा, मानवता नहीं बचेगी, इंसानियत नहीं बचेगी और जीव जंतु नहीं बचेंगे और हम कोई नहीं बचेंगे। बड़ी गंभीर चिंता आपने व्यक्त की है। एकलव्य जी, सबसे पहले तो इसी पर एक कमेंट जरूर चाहूंगी, जो पेड़ों को लेकर, जमीन को लेकर, गौचर भूमि को लेकर जो जिक्र अभी इन्होंने किया, क्या इन 2 सालों में ही ये सबसे ज्यादा हो गया है? क्या वाकई में इस तरह से नुकसान पहुंचाकर
हम राजस्थान की बात 11 साल से देखिए, तो 11 साल से पिछले 5 इन्वायरमेंट साल पॉलिसी में बदलाव पिछले 11 सालों में बहुत तेजी से हुआ है, बात उसकी ठीक है। एकलव जी पहले मुझे इस पर कमेंट करिए, इसके बाद फिर मैं इस कानून को लेकर भी बात करूंगी। देखिए श्वेता जी, क्योंकि माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने राजस्थान पर टिप्पणी करने से पहले भारत की बात करना आवश्यक समझा, तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 11 वर्ष के पहले 50-60 साल में जो माननीय सोनिया गांधी जी हैं उनको इसका ख्याल नहीं आया, लेकिन 10-11 साल से आर्टिकल लिखने का बहुत ख्याल आ रहा है। सच्चाई यह है कि उनको इस पर्यावरण की चिंता नहीं है, उनको अपने सन को राजनीति में सेट करना है। नहीं, अगर इतनी चिंता उन्होंने लिखा है नोट, तो अपने वक्त में भी किया होगा उन्होंने। व्यक्तिगत ही बता रहा हूं अपने आपको वक्त में अपने सन को सेट करने के लिए कांग्रेस का सन सेट कर दिया है सोनिया गांधी जी ने। ठीक है, आपके पिता ने आपको सेट नहीं किया गया। राजेंद्र जी पहले मुद्दे पे बात करते हैं। कमाल हो गई, परवरिश का पार्टी राजेंद्र जी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पहले मुद्दे पे बात करते हैं। आप देखिए, ये मुद्दे पे बात करें, ये व्यक्तिगत बात करें, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। राजनेता लोग बोल सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक अगर अच्छी टिप्पणी करेगा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आप कम से कम अपने नेता के बारे में ये स्वयं कह रहे हैं कि राजनेता अच्छी टिप्पणी कर सकते हैं। ये स्वयं कह रहे हैं कि राजनेता जो है वो अच्छी टिप्पणी कर सकते हैं, आपस में टिप्पणी कर सकते हैं। आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई हक नहीं है। सबके अपने विचार नहीं नहीं, मैंने कहा आपस में राजनीतिक टिप्पणी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। एक मिनट पहले उनकी बात सुनो, मुझे बात करने दीजिए। राजेंद्र जी एक सेकंड, राजेंद्र जी बस एक सेकंड रुकिए। समस्या क्या हो चुकी है श्वेता जी कि जब भी इस प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जब वो दिल्ली जाते हैं तो ये लोग पर्ची सरकार और कैबिनेट को बचाना है, ये करना है, ये सब करते रहते हैं। परंतु देखिए, सच्चाई ये है कि जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली किस लिए जाते हैं कि वहां पे वो एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति से एक मार्गदर्शन पाते हैं जो 12 वर्ष एक राज्य का मुख्यमंत्री और 11 वर्ष से इस देश का एक सफल प्रधानमंत्री रहा है। और वो जो मार्गदर्शन लेके आते हैं वो ही झलकता है जो आके आज कैबिनेट के फैसले किए गए हैं। यदि आज आप देखिए कि एक पॉल्यूशन की जो बात होती है, प्रदूषण की जो बात होती है, दिल्ली में क्या हालात है हम देख चुके हैं। यदि अगर हमारे स्टेट में इसकी, जहां ये अभी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, अगर इतने एडवांस में प्लानिंग करी जा रही है, अगर पेड़ काटने को लेके अगर सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत कहां है? बीकानेर गए हो आप कभी? अरे सर, नहीं, बीकानेर गए हो? कितनी खेजड़ियां कटी है पिछले 2 साल के अंदर, आपको पता है क्या? लाखों खेजड़ी के वृक्ष कट चुके हैं। खेजड़ी भारत उन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई। बात सुनिए पहले, आप उस सादत का अपमान कर रहे हैं यहाँ पे। कैबिनेट में सिर्फ एक फैसला नहीं लिया गया, समाज की सादत का अपमान कर रही है। फैसला नहीं लिया, कई फैसले सब चर्चा करने दीजिए, बात करने दीजिए, यही है, बात करने दीजिए पहले, बात करने दीजिए पहले, बात करने दीजिए। पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया, पेड़ काटने पे जुर्माना नहीं बढ़ाना चाहिए, ये कह रहे हैं क्या? हर चीज में इंटरेस्ट करना है बस उनको। आपने करी क्या? आपने अपने 5 वर्ष के राज में क्या किया? हमने तो क्या किया आपने? बताइए ना, यहाँ पे कोई कानून सामने देख के बात करो, सामने देख के बात करो। हमने तो किया ना, हमने तो किया है श्वेता जी, हमने तो किया, पूरा का पूरा संतुलित विकास किया। आपकी तरह लुटाई नहीं है जिसने खुद कुछ नहीं करा। ये बताएंगे, ये बताएंगे राजेंद्र जी क्या हो गया? इस देश का कानून हमने बनाया, संविधान हमने बनाया, क्या बात करते हो? कई चीजों का एक और जो आज जो अहम फैसला किया गया है, कई कानूनों में जो राजस्थान जन विश्वास कानून, नहीं, जो जैसे अपराधीकरण जो था कई कानूनों का, वो कम किया गया है। इनके जमाने में जो अंग्रेजों वाले कानून थे, जहां पे कि एक आम जनता को परेशान किया जाता था, छोटे छोटे नियम जिसकी वजह से जो ग्रामीण समाज है उसमें जो लोगों को तकलीफ होती थी, ये मॉडल गुजरात के बाद मोदी जी ने आके, इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है श्वेता जी, जो आईपीसी को भी, जो भारतीय न्याय संहिता में जो चेंज किया गया, जो एक सरकार का जो इसमें बेसिकली एटीट्यूड है वो ये है कि जो कानून है
वो जनता को पनिश करने के लिए नहीं, जनता को सहायता करने के लिए बनाए जाने चाहिए। आप इनको बीजेपी सरकार और मोदी जी को डिफेंड करने के लिए बुलाते हो नहीं, क्या? नहीं, या राजनीतिक उसके लिए राखी जी है और राखी जी नहीं, है, तो उसके लिए ये कौन सा पर्याप्त है। तरीका? पूरी टाइम एक ही राग अलापते रहते हैं। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा तो संतुलित रहो भाई। प्रहलाद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद शर्मा जी वरिष्ठ अधिवक्ता है। प्रहलाद जी बहुत स्वागत है आपका। सर, पुराने कानूनों में ये बड़े बदलाव किए गए हैं और जिस तरह से राजस्थान जनविश्वास कानून की बात की जा रही है, इससे आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा? क्या इसके प्रावधान रहने वाले हैं और इससे वाकई में क्या फायदा है? सरल इसे किया जा रहा है या फिर आने वाले वक्त में इसमें विवाद हो सकता है, सवाल उठ सकते हैं? देखो, समय के अनुसार परिवर्तन होना आवश्यक है जी। और जैसे सन 1863 की आईपीसी चल रही थी, सन 1872 का एविडेंस एक्ट चल रहा था, और आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ एआई का ज़माना आ गया और व्हाट्सएप पर ये साइबर क्राइम्स इतने सारे बढ़ गए, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए पार्लियामेंट ने इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे अभी इन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय दंड संहिता था, उसका नाम परिवर्तित किया, दंड देने के बजाय न्याय करने का उन्होंने उद्देश्य उसके पीछे रखा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो दंड प्रक्रिया संहिता थी उसको नागरिक सुरक्षा संहिता के, मतलब नागरिकों की सुरक्षा कैसे हो उस हिसाब से वो प्रक्रियात्मक कानून बनाए। कानून इनको भी मोदी जी नहीं भेजा होगा। सुनो तो सही सर, मेरा किसी राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, मैं जो कानून की बात है वो बता रहा हूँ। उन्हीं तथ्यों को रखते हुए अगस्त 2023 में पार्लियामेंट ने जो छोटे छोटे सन 1927 का फॉरेस्ट एक्ट था, ये भाई साहब बात कर रहे हैं, 1927 में क्या परिस्थितियां रही थी फॉरेस्ट की, क्या आज उसका परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है? जिस हिसाब से एनवायरनमेंट चल रहा है उस हिसाब से पब्लिक को जिन चीज़ों की जरूरत है, क्या वो ज़रूरतें पूरी नहीं करनी है? तो ये जो एक्ट की मंशा को चेंज नहीं किया है, पार्लियामेंट ने भी जो एक्ट है उसमें पहले ही लिख दिया, उसमें जो अध्यादेश जारी किया 2023 में अगस्त में, उसमें पहले लिख दिया कि किसी एक्ट के प्रावधान को हम परिवर्तित नहीं कर रहे, उसके प्रोसीजर को चेंज नहीं कर रहे, केवल जो दंड विधान है, जो दंड की जो प्रक्रिया है उसको शॉर्टेज कर दिया। दंड की मतलब जैसे आर्थिक दंड, शारीरिक दंड देने के बजाय आर्थिक दंड दे दिया। तो और सारे कानूनों में हुआ है, सिनेमा ऑटोग्राफ एक्ट में भी अमेंडमेंट किया है, अपने प्रेस और रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी अमेंडमेंट किया है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जो पुराना था उसमें भी अमेंडमेंट किया है। मतलब कम से कम इंडिया के जो पुराने कानून थे आज़ादी से पहले के, उन कई कानूनों को इन्होंने आज के वक्त के लिहाज से नए परिप्रेक्ष्य में, आज के प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए उसमें कई चीजें, जन विश्वास, इसका मतलब है आम जन में विश्वास। कोई भी सरकार हो, सरकार भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दिए, कल्याणकारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनके तहत ही पार्लियामेंट में दोनों ही पक्ष थे, कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी और दूसरे दल भी थे, उन सबके सहयोग से और सबकी सहमति से जो अध्यादेश अगस्त 2023 में लागू हुआ, उसी की अनुपालना में, अनुक्रम में राजस्थान सरकार ने भी उसमें स्टेट अमेंडमेंट्स के प्रोविजन दे रखे हैं अध्यादेश में, उसी के अनुकूल स्टेट गवर्नमेंट ने भी वो कानून बनाया है। तो मेरी जो लीगल ओपिनियन के हिसाब से देयर इज नो इन्फर्मिटी, नो डिफेक्ट, नो लेकुना ऑन द पार्ट ऑफ डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। हाँ, ये राजनीतिक अपने अपने विचार हो सकते हैं कि इनके कोई उद्देश्य हो, इनके होने भी चाहिए, क्योंकि ये विपक्ष में तो ये उनके मुद्दे उठाना इनका धर्म है। परंतु कानून की अगर बात की जाए तो कानून जो बनाया है मुख्यमंत्री जी ने, ये कहा गया, वो उसी की फर्दरेंस में बनाया। मंशा ये कि सजा नहीं, सुधार होना चाहिए। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 का सब क्लोज 2 ये कहता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए कानून के विपरीत कानून बनाने का अधिकार नहीं रखती। अगर यहाँ हमारे किसी भी व्यक्ति को या भारत के किसी भी नागरिक को या पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि जो राजस्थान सरकार ने जो निर्णय लिया, जो कानून बनाया, अगर वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 की मंशा के विपरीत है, राजस्थान हाईकोर्ट में आइए, 226 में याचिका दायर कीजिए, किसी वकील को, बढ़िया वकील को हायर कीजिए, उसको निरस्त करा दीजिए अगर आपको गलत लगता है। अदरवाइज तो ये देखिए, कानूनी रूप से देखा जाए तो सही है, सरल है, संवैधानिक है, इसमें संवैधानिक वैधता है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। राखी जी, अभी बहुत सारे सवाल और आरोप लगाए गए मौजूदा सरकार और पिछले 2 साल को लेकर, जो राजेंद्र जी ने क्या है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भ्रमित करने का काम किया है। फॉरेस्ट के लिए या पेड़ काटने के लिए जो जुर्माना है श्वेता,
वो 10 गुना बढ़ाया। पहले जो 100 रुपया था पहली बार में, वो उसको 1000 रुपया, दूसरी बार में 200 रुपया था, उसको 2000 रुपए किया। उसके साथ ही इस बात का भी इवैल्यूएशन होगा कि उस कटाई की वजह से कितना क्षति हुई है उस क्षेत्र को, उस हिसाब से ये जुर्माना और बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे ध्येय एक ही है कि पेड़ ना कटे। अगर कोई गलती से, जैसे मवेशी मान लीजिए चला गया, ग्रामीण क्षेत्र में जनरली ये प्रॉब्लम आती थी कि मवेशी जो है वो गोचर भूमि के अंदर चला गया और उसने वहां पर अगर कुछ पौधों को नुकसान पहुंचाया तो उसकी भी पेनल्टी कर दी है। पहले उसमें 6 महीने का कारावास और 500 रुपए की सजा का प्रावधान था। तो मुझे लगता है ग्रामीणों के लिए भी ये अच्छी चीज है। गलती से अगर चला गया तो उसको हम लोग पेनल्टी लगा करके उसको रोक सकते हैं। तो ध्येय बिल्कुल क्लियर था कि जैसे जो भी हो वन क्षेत्र जो है उनको बचाने का काम हमको करना चाहिए। जहां तक राजस्थान की बात है, मुझे लगता है मेरे साथी प्रवक्ता ने जिस तरह से अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक शब्द नहीं बोला, मुझे लगता है कि ऐसे परिवारों के लिए हमें संवेदना होनी चाहिए जिन्होंने अपने जन को खोया हो और जो आर्थिक कंडीशन उस समय हो जाती है उसके लिए सुधार का जो काम किया है, युवाओं के लिए किया है। किशनगढ़ के अंदर जो एयरपोर्ट को 15 एकड़ जमीन उसके एक्सपेंशन के लिए जयपुर के ऑल्टरनेट के रूप में किया है डेवलप, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना पड़ेगा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ये नेगेटिविटी जो थी वो लगातार राज्यों के अंदर दिख रही है। जब जब राज्य प्रोग्रेस करता है ये कोई ना कोई नेगेटिविटी लाते हैं और बिना बेस का ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि ग्राउंड पर देखिए आप, पिछले 2 सालों के अंदर लगातार भजनलाल जी ने इस बात का प्रयास किया कि पर्यटन के क्षेत्र में हम प्रॉपर कैसे आ सकें और इसीलिए लगातार पॉलिसीज की जाती है। अभी घूमर का कार्यक्रम हुआ, वो पूरे विश्व के अंदर उसकी एक पहचान बनी। तो राजस्थान को चाहे अपराधों में हमें कमी लाने का हो, 13% टोटल अपराध में पिछली बार से अब तक कमी आई है, लगातार युवाओं को रोजगार देने की बात हो, या जो हमारा राइजिंग राजस्थान के माध्यम से यहाँ इन्वेस्टर्स आ सके, इस बात को सुनिश्चित करता है। पर ये लानत जैसे शब्द, ये नेगेटिव शब्द, बिल्कुल यही मतलब मुझे लगता है काला टीका है। विजन लेकर चल रहे विपक्ष को क्यों ये काला टीका है? बहुत अच्छा होगा, इन पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तब तकलीफ होती है जब प्रदेश और देश आगे बढ़ता है। वो आज दिख गया है। आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? देखिए श्वेता जी, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के बाद में इन्होंने जमीन और परियोजनाओं के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस के नियम में छूट दे दी। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला तो वो गौतम अडानी को मिला। उसने तमाम जगह, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे भागलपुर की बात हो, 10-10 लाख पेड़ वहां काटे गए। तो आज देखिए ये सरकार पूरी तरीके से 11 साल से लगातार फायदे के लिए ही बनाई जा रही है। और एयरपोर्ट की भी बात की तो एयरपोर्ट पे भी सबके सब एयरपोर्टों पे अडानी का कब्जा है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं 100% कह रहा हूं कि ये सरकार 2007 में मनमोहन सरकार ने सबसे पहला एयरपोर्ट किसने दिया था ये बताइए जरा। अरावली के दूसरे कोने पे दिल्ली है। आज अगर अरावली की पहाड़ियां कटेगी या अवैध खनन होगा तो उसका असर दिल्ली पे पड़ेगा, हमारे अलवर पे पड़ेगा, झुंझुनू पे पड़ेगा। वो तमाम एरिया स्मोक के अंदर डूब जाएगा, जहरीली हवाएं होगी और उसके बाद में हमारे बच्चे परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ। सिर्फ डिबेट में अपनी बात रखेंगे या कांग्रेस इस दिशा में कुछ कदम उठा रही है? समाधान ये है कि कांग्रेस क्या कदम उठा रही है? किसी भी परियोजना के लिए आप एनवायरमेंट क्लियरेंस की जो पहले से जो नियम लागू थे वो नियम लागू कीजिए। चलिए ठीक है राजेश जी, आपको सुना, आप जरा क्लब जी को सुन लीजिए। एनवायरमेंट अच्छा होता है, अगर आपकी पॉलिसीज अच्छी होती तो आज एनवायरमेंट अच्छा होता है। पॉलिसी ऐसी थी, आज नेहरू के भी बहुत सारे कारनामे सामने आए। राजेश जी कारनामे ऐसे थे कि एनवायरमेंट के साथ हुए। इनका अच्छा होता तो आज अच्छा हो जाता ना। राजेश जी एकलव जी ओरण भूमि किसकी होती है? देवताओं की भूमि होती है, वो भी पूंजीपतियों को। रुकिए गौचर भूमि गायों की होती है, वो भी देती पूंजीपतियों को। बस आप एक मुद्दा लेकर बैठ गए। क्या पूंजीपति मित्र है ना मोदी जी के, अडानी जी, उन अडानी जी को 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023 में ही यहाँ पे 60,000 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट रेड कारपेट बिछा के आवंटित किए थे। ध्यान होगा ना आपको? अरे किए थे या नहीं किए थे? एक तरफ जिसको पूंजीपति मित्र कहते हैं और मोदी जी का मित्र कहते हैं, उसको अपना मित्र इनके मुख्यमंत्री बनाते हैं। पेड़ नहीं है वही वो जो निर्जन है ना, याद दिलाना चाहती हूँ मैं राजस्थान के लोगों को, जमीन के लिए किस तरह से खेती वाली जमीन पे सोलर क्यों लग रहे भाई? खेती वाली जमीन पे तेलंगाना और चाहे राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, इन्होंने लगातार जो है अडानी को बुलाया, यहाँ पे पैसा
65,000 करोड़ की जमीन जो है मामला बहुत अरे तो बताओ तो सही ना, 65,000 करोड़। अरे वो जमीन थी जहाँ पेड़ नहीं थे, जिस जगह पे पेड़ है, जो पूरे के पूरे सैंड थे वहां की आपको खेती की जमीनें कटवा रहे हो, खेचड़ियां कटवा रहे हो, 11 अधिनियम है। राजेंद्र जी, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे आज डिबेट में, सुन लीजिए सर दूसरों को। 11 अधिनियम है, 11 अधिनियम है, जिनमें से कि आपराधिक प्रावधान जो हैं उनको हटाया गया है। छोटी मोटी जो प्रशासनिक और तकनीकी समस्याएं थी जिनकी वजह से कारावास हो जाता था, अब उसकी जगह अर्थदंड दिया जाएगा। जैसा कि अभी साहब ने भी फरमाया, बेसिकली ये एक अपराध, जैसे कहते हैं दंड देने की जगह एक न्याय करने वाली बात जो है इसमें दिखाई दे रही है, और यही इस सरकार की मंशा है। तो मैं समझता हूं कि जो आम जन हैं उनके प्रति अगर इस तरह का निर्णय किया गया है सरकार द्वारा, तो वो स्वागत योग्य है। अर्थदंड बढ़ाकर सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया, अर्थदंड बढ़ाकर। इस कानून पर भ्रष्टाचार अर्थदंड में आप उनको पैसा दो। राजेश जी सुन लीजिए उन्हें। जी प्रहलाद जी, देखिए राजनीतिक पार्टियों का अपने अपने एजेंडा हो सकते हैं, बाकी जितने भी, जैसे अभी इसमें जो अध्यादेश जारी हुआ था 2023 में 11 कानून, जिसमें सभी तरह के कानून है, खाली ये खेजड़ी काटने का या फॉरेस्ट का ही नहीं है। फॉरेस्ट एक्ट तो जो 1927 का था उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता थी, उसमें रिलैक्सेशन जो शिथिलता प्रदान की है उसमें किसी तरह की कोई अवैधानिकता नहीं है। आम जन में विश्वास के हिसाब से जन विश्वास अध्यादेश भारत सरकार ने जारी किया है, और उसी की अनुपालना में राजस्थान सरकार को भी इसका अधिकार दिया गया है। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि संवैधानिक वैधता के परिधि में रहते हुए ही राजस्थान सरकार ने जो कैबिनेट की मीटिंग में जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सराहनीय निर्णय है, आम जन के हित का निर्णय है। जो आम जनता का जो विश्वास है वो जन विश्वास की भावना के अनुकूल है। इसमें कोई भी कानूनी अवैधानिकता नहीं है। अगर कोई कानूनी अवैधानिकता है तो इसको तुरंत प्रभाव से चैलेंज किया जाएगा किसी भी भारत के नागरिक द्वारा। परंतु मेरी जो समझ है, मेरी जो कानूनी राय है, उसके अनुसार इस जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है वो कैबिनेट का अधिकारिता के अनुरूप है। कैबिनेट को इस तरह का कानून बनाने का अधिकार है, और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो आज हमने पढ़ा, जो आज जारी हुआ है, उसमें अध्यादेश के अनुकूल जो उन्होंने जन विश्वास कानून के अंतर्गत जो संशोधन किए वो आम जनता के हित के हैं, जनहित के। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, राजस्थान जन विश्वास कानून लेकर आए, और मंशा सिर्फ ये है कि कई बार होती है छोटी छोटी गलतियां होती है, लेकिन सजा सीधे तौर पर दिया जाए, और एक सजा का असर किसी के भी जीवन में बहुत लंबा पड़ता है, पूरे परिवार पर भी पड़ता है। तो क्यों न सजा की जगह सुधार पर फोकस किया जाए, ये मंशा प्रदेश सरकार की है इस कानून को लेकर। हालांकि आने वाले वक्त में कि कितना इसका फायदा होता है, क्या वाकई में सरल होता है, या फिर अगर कोई इसमें दिक्कत आती है, सवाल उठते हैं, तो आगे के भी रास्ते यहाँ पर खुले हैं। लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि आज कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए, दूरगामी सोच के साथ लिए गए, एक विजनरी, क्योंकि एक उद्देश्य है राजस्थान के विकास के मद्देनजर, और सरकार के 2 साल पूरे होने वाले, उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग होना, ये अहम फैसले लिए जाना, और इसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, एक्सिक्यूट किया जाएगा, ये भी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। हालांकि दिशा यहां पर तय कर दी गई, अब सवाल इसमें उठाया जाए या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जब सख्त यहां पर कानून हो जाता है, या फिर जब आप को जो सवाल उठते हैं उसे रोकने के लिए, या फिर आपको रोकने के लिए जब आपको 100 की जगह 1000 रुपए देने होंगे, तो तब आप जरूर सोचेंगे कि क्या मैं ये गलती करूं या नहीं करूं, और शायद यही मंशा सरकार की भी। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि इस कैबिनेट के फैसले का कितना असर होता है और कितना फायदा आम जन को मिलता है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।